तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनुष्का हासुकी को अपने सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में सब बता देता है, जिससे हासुकी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उससे बचपन से प्यार करती थी। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए और ब्लैक डॉगी के रूल को तोड़ने के लिए हासुकी उसे जान से मारने बढ़ती है, लेकिन वो उससे नहीं मारती है क्योंकि वो उस पर जिस तलवार से हमला की होती है नकली होता है। और ये भी समझ जाती है कि अनुष्का के लिए जो फीलिंग उसके दिल में है सेम वही फीलिंग पर्सिया के लिए अनुष्का के दिल में भी है। इसलिए वो अनुष्का के लिए अपने बचपन के प्यार को छोड़ देती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ब्लैक डॉगी वाले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये बोल कर कि हम जीतेंगे और वाइट कैट वालों को हार का स्वाद चखाएंगे। तभी हासुकी उन सभी लोगों का हौसला बढ़ा रही होती है और कह रही होती है कि और तेज दौड़ो, नहीं तो नेक्स्ट वीक का स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम लोग वाइट कैट को नहीं हरा पाओगे। और इन सबसे हटकर अनुष्का पर्सिया को स्टोर रूम में लेकर गया होता है और अनुष्का पर्सिया से कहता है कि हम लोग काफ़ी दिन से डेट कर रहे हैं, और अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है अब मैं खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे वो चाहिए। पर्सिया कंफ्यूज होकर पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। अनुष्का कहता है ऐसा अनजान मत बनो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो, अब बस बहुत हुआ, अब मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए। ये सुनकर पर्सिया घबरा कर मना करते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, अभी हम लोग स्टूडेंट ही है, मुझसे दूर हटो तुम जानवर कहीं के। इसलिए अनुष्का थोड़ा सा चिल्लाकर उसे शांत करते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरा मतलब है कि अब मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर पर्सिया कहती है खाना, और अनुष्का कह रहा होता मैंने कह दिया, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था। पर्सिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बना दूंगी। तभी अनुष्का उससे पूछता है वैसे तुम मेरी बातों का क्या मतलब निकाल रही थी। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और चिल्लाने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। और उनके बातों को कुछ ब्लैक डॉगी वाले सुनकर कहते हैं वो क्या था। अगले सीन में दिखाते हैं कि अनुष्का अपने डोर में बैठकर बहुत खुश होते हुए सोच रहा होता है कि मेरा सपना सच होने वाला है, एक गर्लफ्रेंड होना जो कि मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। वहीं व्हाइट कैट को डोर को दिखाते हैं जहाँ पर पर्सिया अनुष्का के लिए कुछ डिशेज बना रही होती है और बनाते बनाते बोल रही होती है कि अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और वो मछली को ऐसे काट रही होती है जैसे कि वो कोई ढोल बजा रही हो। तभी वहाँ पर उनकी किचन मेट आकर कहती है कि मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है जो कुकिंग से रिलेटेड है ही नहीं, तुम क्या कर रही हो। तभी पर्सिया का कुकीज बेक हो चुका होता है और वो उसे निकाल कर देखती है तो वो पूरी तरीके से जल चुका होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्सिया को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। पर्सिया अपने किचन मेट से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, आपने मुझे डोर्म का किचन यूज करने दिया, लेकिन फिर भी मेरी वजह से आपको इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेट कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कल रात से कुक किए जा रही हो, थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेती हो। पर्सिया कहती है कि वो नहीं कर सकती है क्योंकि स्कूल शुरू ही होने वाला है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि पर्सिया जो ऑयल गर्म करने के लिए डाली होती है वो ओवर हीट होने के कारण उसमें आग लग गई होती है। इसलिए मेट जल्दी से उसे बुझाने जाती है और पर्सिया पानी ढूंढने लगती है, लेकिन मेट बताती है कि ऑयल फायर के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी पर्सिया नोटिस करती है कि माइक्रोवेव में भी चिंगारी उठने लगी है क्योंकि उसने उसमें चम्मच भूल गई होती है। और यहाँ पर पर्सिया का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है क्योंकि उसका सारा खाना जल चुका होता है। इसलिए वो अनुष्का के एक्सपेक्टेशन को सोचते हुए खुद से कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच रहा है। अगले सीन में पर्सिया अनुष्का को इस टेबल में बुलाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और वो उसे दिखाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। उसे देखकर अनुष्का कहता है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्या तुमने बनाया है। पर्सिया बहुत धीरे से कहती है वो मैं नहीं। अनुष्का पूछता है क्या हुआ पर्सिया। पर्सिया कहती है कुछ नहीं, और थोड़ी सी एम्बैरेस फील करते हुए कहती है अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये सुनकर अनुष्का ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है आर यू क्रेजी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन अगर तुम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर ही रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ता है, लेकिन चार उसे अपना जूती खिला देती है, जिससे अनुष्का का पूरा मूड खराब हो जाता है और इरिटेट होकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चार कहती है देखो तो तुम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे मेरे सूट टेस्ट करने के लिए। अनुष्का कहता है अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। लेकिन चार जाने से पहले कहती है कि पर्सिया का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी अभी तक मैंने पर्सिया के हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट नहीं की हूँ, लेकिन मुझे अभी मौका मिला है, इसलिए मैं इसे अकेले ही खाऊंगी और किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी। ये बोलकर वो पूरा डब्बा ही लेकर भाग जाती है। इसलिए अनुष्का उसका पीछा करने लगता है। चार पेड़ पर चढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसका शर्ट पेड़ की टहनी में फंस जाता है, जिससे लंच उसके हाथों से छूटकर दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वो लंच बॉक्स आकर उसी के ऊपर गिर जाता है। स्कॉट सोचता है ये क्या है। तभी वहाँ पर पर्सिया आकर कहती है वो मेरा है। स्कॉट उसे खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पर्सिया के हाथों द्वारा बनाया हुआ लंच है, और कहता है कि तुम चाहे इसे जैसे भी देख लो, लेकिन ये 2 लोगों के लिए काफ़ी है। और इसके बारे में वो पर्सिया से पूछता है कि कहीं ये आपने मेरे लिए तो नहीं बनाया है ना, आपने मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सीक्रेटली प्रैक्टिस करते देखकर स्पेशली मेरे लिए ही इसे बनाया है ना। ओ लेडी पर्सिया, आप कितनी ज़्यादा स्वीट एंड काइंड है, चलो इसे बैठकर खाते हैं। ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगता है। तभी अनुष्का आकर उसे एक लात मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, और इसी के साथ लंच फिर से अनुष्का के हाथ में आ जाती है।
स्कॉट खड़ा होकर पूछता है तुमने उसे चुरा लिया, अब क्या तुम उसे बर्बाद करने वाले हो? इनुष्का कहता है जो तुम सोच रहे हो मैं बिल्कुल वही करने वाला हूँ। तभी पर्सिया कहती है मुझे इसे हैंडल करने दो, लेकिन स्कॉट उसे दूर हटने के लिए बोलते हुए कहता है आप दूर ही रहिए, इस गधे को तो मैं ही संभालता हूँ। तभी इनुष्का भी पूरा मूड में आ जाता है और अपना कोट निकाल कर कहता है अगर तुम उसे ऐसे ही सेटल करना चाहते हो तो ठीक है। पर्सिया उन लोगों को शांत करते हुए कह रही होती है ये बस एक लंच है, अब तुम लोग लड़ाई शुरू मत कर देना। चार कहती है मुझे नहीं लगता कि वो लोग रुकेंगे। तभी उन दोनों को दिखाते हैं जो लोग लड़ाई शुरू कर चुके होते हैं, जिसमें इनुष्का स्कॉट को एक किक मारकर खुद से दूर करता है और लंच बॉक्स ले लेता है और उसके साथ ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा वीकलिंग मुझे नहीं हरा सकता है। तभी स्कॉट कहता है क्या तुमने मुझे कमज़ोर कहा? तुमने ये कहकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। ये बोलकर वो अपना वुडन स्वॉर्ड से इनुष्का पर हमला कर देता है, जिससे इनुष्का एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और इस बार लंच बॉक्स स्कॉट के हाथ में आ जाती है। स्कॉट इनुष्का के पास जाकर कहता है मैं लेडी पर्सिया का शील्ड हूँ और मैं कभी भी तुमसे हार नहीं मानूंगा। मैं पहले आवारा था, लेकिन लेडी पर्सिया ने मुझे इंसान बनाया है, इसलिए मैं उनके लिए। तभी इनुष्का उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, और वो इस बार पूरा पेड़ ही उखाड़कर स्कॉट पर हमला कर देता है। इसलिए पर्सिया कहती है अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब उनका लंच बॉक्स स्कॉट के हाथ से छूटकर दूर जाने लगता है और इनुष्का उसका पीछा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ, अगर मैंने हार मान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लंच बॉक्स को पकड़ने के लिए कूद जाता है और सब लोग सोच रहे होते हैं क्या वो कर पाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है और उनका लंच बॉक्स सुअर के जगह पर गिर जाता है और इनुष्का फेंस से टकरा जाता है और सभी पिग्स मिलकर उनका पूरा लंच बॉक्स खा जाते हैं, जिससे वो लोग सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते हैं और सभी पिग्स पूरा लंच खाकर ही उसे छोड़ते हैं, जिससे इनुष्का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और पछता रहा होता है कि वो पर्सिया के लंच को नहीं बचा पाया। तभी चार उसे अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहती है कि अब नाटक बहुत हुआ, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना खिलौना बनाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ इनुष्का भी बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है कि मैंने पर्सिया का पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया। तभी पर्सिया उसे पूरा सच्चाई बताते हुए कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सच्चाई ये है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने किचन मेट से वो लंच बनवाई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताई थी। ये सुनकर इनुष्का का तो होश ही उड़ जाता है और अपने मन में कहता है इसका मतलब अभी तक हम लोग किचन मेट के लंच के लिए इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। ये जानकर इनुष्का को बहुत ही बड़ा वाला डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है। तभी पर्सिया उससे कहती है अगर तुम सच में मेरे हाथों से बना हुआ खाना इतना ज़्यादा बैडली खाना चाहते हो तो मैंने कुछ कुकीज बनाई थी बट वो जल गया है, अगर तुम चाहो तो उसे खा सकते हो, नहीं तो मैं ही खा लूँगी। इनुष्का कहता है कैसी बातें कर रही हो, मैं ज़रूर खाऊंगा। ये बोलकर वो ले लेता है। पर्सिया कहती है इसके फ्लेवर से ज़्यादा कुछ उम्मीद लगाकर मत बैठना क्योंकि ये जल चुका है। इनुष्का कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ कुछ भी टेस्टी हो सकता है। ये बोलकर वो टेस्ट करता है तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। उसका रिएक्शन देखकर पर्सिया रोने जैसा चेहरा बना लेती है। इसलिए इनुष्का कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये बोलकर वो खा रहा होता है और मुँह से फेंक रहा होता है। तभी पर्सिया उसे मारते हुए कहने लगती है कि अब नाटक बंद भी करो, मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनुष्का उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसलिए पर्सिया उससे पूछती है तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? इनुष्का बताता है कि सरप्राइजिंगली तुम भी बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह ही हो, नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हो। अगर तुम कुकिंग में इतना ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। पर्सिया कहती है शांत रहो, मैं बस परफेक्ट बनना चाहती। इनुष्का कहता है जब तुम मेरे साथ रहती हो कम से कम तब तो रिलैक्स रहा करो, वैसे भी हम लोग सीक्रेट लवर है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तभी पर्सिया खुश होते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो, अगली बार मैं इतना ज़्यादा टेस्टी बनाऊंगी कि तुम्हें अपना वर्ड्स वापस लेना पड़ेगा कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। इसके बाद व्हाइट कैट को डॉर्म को दिखाते हैं जहाँ पर चार स्कॉट को पिग बनाकर उसी पर बैठी होती है। अगली सीन में दिखाते हैं कि ब्लैक डॉगी वाले अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो लोग सुबह से प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी हासुकी उन लोगों को एक चक्कर और लगाने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग मना करते हुए कहते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग सुबह से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन लड़की अपना खूबसूरती का एक झलक दिखा देती है जिससे सभी लोगों में फिर से जोश भर जाता है और वो लोग फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उन्हें देखकर इनुष्का कहता है सभी लोग अपने लस्ट के कंट्रोल में हैं। तभी वहाँ पर मारू लोग आ जाते हैं। इनुष्का उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मारू कहता है मुझसे बात मत करो और हम लोग यहाँ पर यही डिस्कस करने आए हैं कि हम लोग कैसे चीटिंग करके जीतेंगे। और वो लोग प्लान भी बनाने लगते हैं कि क्या हमें केला का छिलका रख देना चाहिए उसके रास्ते में। उन्हें इतना ज़्यादा सीरियस देखकर इनुष्का कहता है यहाँ तक कि मारू भी इतना ज़्यादा सीरियस है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मारू उसे रोकते हुए कहता है तुम इस ईयर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और उसे उंगली दिखाकर कह रहा होता है क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग पिछली बार हार गए थे। तभी इनुष्का उसका उंगली ही काट लेता है और कहता है मैं भी कौन सा पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तभी हासुकी को दिखाते हैं जो कि इनुष्का को देख रही होती है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है तुम फिर से इनुष्का को देख ही रही हो। ये सुनकर हासुकी हड़बड़ा जाती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या हुआ, तुम आजकल बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगी हो। हासुकी कहती है मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्या कि मुझे करना क्या चाहिए।
इसके जवाब में वो लोग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम भी सबके तरह MVP को एम करो। उनकी दोस्त उसे MVP के बारे में बताती है कि जो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में MVP जीतता है वो अपने किसी भी अपने चूसन पार्टनर के साथ फेस्टिवल के क्लोजिंग पार्टी में डांस कर सकते हैं। और ये भी बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग डांस करते हैं वो लोग जरूर कपल बनते हैं। इसलिए क्यों ना तुम जीत कर इनुष्का के साथ डांस करो। और वो लोग इनुष्का से कहने लगते हैं। हासुकी उन्हें बताने की कोशिश करते हैं इनुष्का तो पहले से ही, बट वो अपनी बात को पूरा करती ही नहीं है। तभी वो लोग इनुष्का से कहते हैं कि अगर हासुकी MVP जीत जाती है तो तुम्हें हासुकी के साथ फेस्टिवल के क्लोजिंग पार्टी में डांस करना होगा। लेकिन इससे पहले कि हासुकी उनका मुंह बंद करती वो लोग बोल चुकी होती है। ये सुनकर इनुष्का कुछ अलग ही तरह का डांस के बारे में सोचने लगता है। इसलिए हासुकी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर अपने दोस्तों को लेकर जाते हुए कह रही होती है कि जैसा तुम लोग सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में दिखाते हैं कि इनुष्का अपने डोर्म के छत पर सोकर सोच रहा होता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, आई विश कि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। तभी नीचे व्हाइट कैट वाले ये बोलते हुए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि ब्लैक डॉगी वाले तो घटिया से भी नीचे हैं, ब्लैक डॉगी वाला बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। और उनमें से स्कॉट सोच रहा होता है कि अगर मैं MVP जीत जाता हूँ तो मैं पर्सिया को अपने साथ डांस करने के लिए पूछूंगा और उसके बाद हम लोग लवर बन जाएंगे। यही सब फैंटासाइज करते हुए वो दौड़ रहा होता है कि तभी इनुष्का उसी पर लात रखकर उतर जाता है। इसलिए स्कॉट उस पर चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इनुष्का भी उस पर चिल्लाता है कि तुम हमारे बारे में इतना ज़्यादा वल्गर गाना क्यों गा रहे हो। और वो लोग इतना जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि उसका आवाज़ सभी लोग सुन पा रहे होते हैं। वहीं पर इनुष्का कह रहा होता है कि सभी लोग इस घटिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। तभी स्कॉट को याद आता है कि पिछली बार इनुष्का के कारण ही ब्लैक डॉगी वाले हार गए थे। इसलिए वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे इनुष्का को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है कि एक लड़की आकर उसके पंच को एक ही हाथ से ब्लॉक कर देती है। ये देखकर इनुष्का के साथ साथ पर्सिया और स्कॉट भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि इसने एक ही हाथ से कैसे रोक दिया। इनुष्का उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो लड़की जिसका नाम सोमाली है उसका कोई भी जवाब नहीं देते हुए कहती है, क्या ग्रेट पंच था यार, मैं तो अभी तक काफ़ी रही हूँ। तभी वहाँ पर व्हाइट कैट का फर्स्ट ईयर का एबी नाम का बंदा आकर सोमाली से कहता है, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट से पेश आने कहा था ना। और एबी को देखकर सभी लड़कियां पागल होने लगती है। सोमाली एबी से पूछती है, मैंने इनुष्का के पंच को रोक दिया, मैं कमाल की हूँ ना। तभी इनुष्का उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग। एबी कहता है, सीरियसली 10 साल एक ही स्कूल अटेंड करने के बावजूद भी तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। तभी एबी उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम एबी सीनिया है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप आता हूँ, सभी लड़कियां मुझ पर मरती है और मैं अभी भी दिखावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मॉडलिंग भी करता हूँ। तभी सोमाली भी अपने बारे में बताना शुरू कर देती है कि मेरा नाम सोमाली है और मैं एबी की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं एक रन अवे मॉडल हूँ। तभी एबी अपने बकवासों पर ब्रेक लगाते हुए सोमाली से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब से बन गई। सोमाली कहती है, अब तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। एबी सबसे कहता है कि इस लड़की के बातों पर विश्वास मत करना, ये ऐसे ही है। और उन दोनों को वैसे देखकर इनुष्का कह रहा होता है, ये जोकर कहाँ से आ गया। तभी एबी कहता है कि सभी नाटक को साइड में रखते हुए मैं पॉइंट पर आता हूँ। ये बोलकर वो पर्सिया से पूछता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। पर्सिया कहते हैं, पूछो। और वो ऐसे पूछ रहा होता है जैसे कि वो उसे प्रपोज कर रहा हो, जिससे इनुष्का और स्कॉट का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी एबी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जैसा कि हमेशा मेरा ग्रुप और पर्सिया के ग्रुप में हमेशा अनबन चलते ही रहता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सबको खत्म करते हुए हम दोनों एक हो जाएं। इसलिए अगर मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में MVP जीत जाता हूँ तो क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये बोलकर वो उसका गल छूने ही वाला होता है कि पर्सिया उसके हाथ को मारकर दूर करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा जैसा गधा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एबी उससे इसके लिए माफ़ी मांगता है और तभी वो नोटिस करता है कि स्कॉट और इनुष्का उसे जान से मार देने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी सोमाली कहती है, जो भी एबी को अपना दुश्मन बनाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो इनुष्का को मारने बढ़ती है, लेकिन इनुष्का भी पीछे नहीं हटता है। वो भी उसे मारने ही वाला होता है कि पर्सिया उन दोनों को ही रोक लेती है और कहती है, अभी पीछे हो जाओ, जो करना है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में करना। इसके लिए वो लोग मान जाते हैं और इनुष्का वहाँ से जाने लगता है। तभी एबी उससे कहता है, तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हो, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया ना। ये सुनकर इनुष्का थोड़ा सा घबरा जाता है। एबी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे जैसे हैंडसम लड़के से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया ना। ये सुनकर इनुष्का कहता है, पागल हो क्या। एबी कहता, तो ठीक है, हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम्हें कुचल देंगे। तभी सोमाली एबी का हेयर खींचते हुए कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। एबी थोड़ा सा चिढ़कर कहता है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ लड़की से कौन प्यार करेगा। ये सुनकर सोमाली उसे एक किक उसके जबड़े पर मारती है। एबी कहता है, हमने खुद को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया, अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मिलते हैं। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं और इनुष्का भी ये बोलते हुए जा रहा होता है कि जो करना है कर लो, मैं कभी भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूंगा ही नहीं। अगली सीन में दिखाते हैं कि ब्लैक डॉगी के सभी लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इस बार हमें जीतना ही होगा। और उन सबसे अलग इनुष्का बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर सब लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तभी पर्सिया उसे एक लेटर भेजती है
जिसमें लिखा होता है कल सुबह 5 बजे बिना किसी को पता चले ग्राउंड में आ जाना। 3 लेग रेस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये पढ़कर वो सोचने लगता है 3 लेग रेस, जिसका मतलब मुझे उसे छूना पड़ेगा, उसका कंधा, उसका पैर, उसका हाथ। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाता है, जिससे बाकी के लोग डर जाते हैं। इसके बाद भी इनुचका चिल्लाना बंद नहीं करता है। चिल्लाते हुए ही जल्दी जल्दी खाना खाता है और चिल्लाते हुए ही जल्दी जल्दी नहाता है और उसके बाद वो बेड पर भी चिल्ला ही रहा होता है, इसलिए बाकी के लोग उसे चुप करवाते हैं। अब अगले दिन इनुचका बिल्कुल टाइम से पहुंच जाता है। इनुचका उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि पोनी टेल तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सिया थैंक्स बोलकर कहती है कि बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं है और अपना पैर बांधने लगती है और बांधते हुए कहती है मैं 3 लेग रेस में थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ। तभी इनुचका अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरे इतने पास है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तभी वो अपना नज़रें थोड़ा सा नीचे करता है तो उसे उसका क्लीवेज दिख जाता है, इसलिए वो अपना आँख बंद करने लगता है, लेकिन गलती से कुछ ज़्यादा ही कर लेता है। इसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं और इनुचका अपने मन में कह रहा होता है ये कितना अच्छा स्मेल कर रही है। इसके बाद पर्सिया उसे खुद को पकड़ने बोलती है, लेकिन वो गलती से गलत जगह छू देता है, जिससे उसका नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो उसे उसके बारे में सॉरी बोलता है और उससे पूछता है तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर इतना ज़्यादा डिटरमाइन क्यों हो। पर्सिया बताती है कि अगर मैं MVP जीत जाती हूँ तो मेरा अपील वेस्ट की ऑडियंस में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि मेरे फादर का भी हेल्प करेगा। इसलिए इनुचका कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, और अपने मन में कहता है वो मुझ पर विश्वास कर रही है। इसके बाद वो लोग 3 लेग रेस करते हैं, जो कि वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसके बाद इनुचका उससे पूछता है तुमने तो कही थी कि तुम 3 लेग रेस में अच्छी नहीं हो, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। पर्सिया कहती है तुम भी तो बहुत अच्छे हो, तो क्या अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया, क्योंकि लास्ट ईयर के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के कारण तुम्हारा कॉन्फिडेंट खत्म हो गया था। पिछली बार 100 मीटर रेस से ही डिसाइड होने वाला था कि कौन जीतेगा, जिसमें इनुचका गो बोलने से पहले ही स्टार्ट कर देता है, इसलिए जब दोबारा रेस करवाया जाता है तो वो हार जाता है, जिससे पूरा का पूरा ब्लैक डॉगी ही हार जाता है। पर्सिया उससे कहती है तुम इस साल अपनी गलती को सुधार सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मुझसे कल कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम रिलैक्स कर सकते हो। अगर तुम ऐसा दिखावा करोगे कि तुम मेरे साथ अच्छा टाइम नहीं बिता रहे हो तो मैं डिप्रेस रहने लगूंगी। अब इनुचका समझ जाता है कि ये सब वो उसके लिए ही की है। पर्सिया आगे कहती है अगर तुम पूरा मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी, लेकिन इनुचका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसलिए पर्सिया कहती है ठीक है अगर मैं MVP जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरी सभी बातें माननी पड़ेगी। इनुचका कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं MVP जीत जाता हूँ तो तुम्हें भी मेरी सभी बातें माननी पड़ेगी। इसके लिए पर्सिया मान जाती है और तभी इनुचका अपने मन में खिचड़ी पकाने लगता है कि इससे क्या क्या करवाना चाहिए, जिसे देखकर पर्सिया कहती है मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि इनुचका पूरा फायर अप हो चुका होता है स्पोर्ट फेस्टिवल जीतने के लिए। तभी मारू उससे कहता है मैं तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने ही नहीं दूंगा। इनुचका कहता है बेवकूफ़ मत बनो, स्पोर्ट फेस्टिवल तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जहां पर अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि डालिया अकादमी का 3 दिन का स्पोर्ट फेस्टिवल आज से शुरू होता है, जिसमें पहला दिन फर्स्ट ईयर का है। और हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैक डॉगी और व्हाइट कैट अपने प्राइड को बचाने के लिए इससे जीतने की कोशिश करेंगे। तभी एबी को दिखाते हैं, जो कि कहता है कि इस साल के स्पोर्ट फेस्टिवल में शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।